तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीन पियाजे के थ्योरम के बारे में आज जानेंगे, जो कि आगामी परीक्षा आपकी सीटेट 2026 के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों देखते हैं आज क्या कहते हैं जीन पियाजे का थ्योरम। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, जो कि मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। उनके कार्य ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। जीन पियाजे ने फ्रांस के बिनेट के साथ मिलकर कई वर्षों तक कार्य किया। पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। उन्होंने इस पूर्व में प्रचलित कारक का कि बुद्धि जन्मजात होती है का खंडन किया। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव है। प्रारंभ में बच्चा केवल सम प्रत्यय को ही सीखता है, और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, आयु बढ़ती है, और वैसे वैसे जटिल समस्याओं को भी सीखता है। वातावरण क्रियाओं का योगदान सीखने में अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों पियाजे यह भी कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सीखना एक संप्रत्यय करना होता है, और निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलती है। मतलब कि सरल आता है फिर कठिन की ओर चलती है। पहले जब बालक का अनुभव होता है, उसकी आयु भी कम होती है, वह सरल अवधारणाओं या प्रत्ययों को ही सीखता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, उसका अनुभव भी बढ़ता है और अपनी बुद्धि जटिल समस्याओं संप्रत्ययों का निर्माण करता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के भी पद हैं। दोस्तों अपने संगठन विकास के सिद्धांत में पियाजे ने दो पदों का उपयोग किया है, संगठन और अनुकूलन। हालांकि इन पदों के अलावा भी पियाजे ने कुछ अन्य पदों का भी प्रयोग अपने संज्ञानात्मक विकास में किया है। देखते हैं दोस्तों क्या क्या किया उन्होंने। एक है अनुकूलन है और दूसरा है पहले देखते हैं अनुकूलन। दोस्तों अनुकूलन क्या होता है? पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात होती है। बच्चे की इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। मतलब कि बच्चे में जो जन्मजात प्रवृत्ति कुछ होती है, उसको अनुकूलन कहते हैं। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन में ही अनुकूलन करने लगता है। जब बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों से सामना होती है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। यही क्रिया मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से है। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा है, आत्मसातकरण और समंजन। आत्मसातकरण क्या है दोस्तों, आपको बताता हूँ मैं। हम देखते हैं गाइस आगे। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातकरण को हम इस उदाहरण से के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया जो है संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। आपको समझ आया दोस्तों? मतलब कि हम लोग जो भोजन करते हैं, तो जो भोजन रहता है वो तो किसी दूसरे साइड से निकल जाता है, लेकिन भोजन के बदले जो हमारे शरीर में रक्त बनता है, खून बनता है, जिसके द्वारा हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, मांसपेशियों में बदलाव होता है। वही प्रक्रिया जो है वो आत्मसातकरण में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। पियाजे के शब्दों में नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान में एक नए ढांचे को पैदा करता है, जिससे बालक नए अनुभवों पे परिवर्तन होता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों समंजन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रिया के भी संतुलन कायम रखता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। यह असंतुलन को दूर करने के लिए आत्मसातकरण या समंजन दोनों प्रक्रिया को प्रारंभ करता है।
हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक संरचना। मतलब संज्ञानात्मकता का मीनिंग क्या होता है देखते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मकता संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन है। मतलब उसका जो मानसिकता है उसी को ही यहाँ संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन या तर्क आदि से संबंध आदि इत्यादि जो है सभी संगठित होकर जो कार्य करते हैं उसे ही संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। वातावरण के साथ सामंजस्य संगठन का ही परिणाम है। मानसिक क्रिया बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। मानसिक संक्रिया मतलब कि बालक किसी समस्या है उसको समाधान करने के लिए जो भी अपने मन में चिंतन करता है उसको ही क्या कहते हैं दोस्तों, मानसिक संक्रिया कहते हैं। स्कीम्स यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप है। अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्ति रूप ही स्कीम्स होते हैं। मतलब कि जो भी हम प्रतिक्रिया देते हैं अपने मानसिक में, मन में जो भी योजना बनाते हैं उसको क्रिया करते हैं वही स्कीम्स है। स्कीमा क्या है दोस्तों देखते हैं। यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, उसे स्कीमा कहते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाओं की कुछ अवस्थाएं दी हैं। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती है। किसी विशेष अवस्था में बालक की समस्त ज्ञान विज्ञान व्यवहारों के संगठन में एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था देखते हैं दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, इसी को इंद्रिय गतिक अवस्था कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला देखते हैं दोस्तों पहला जो है पहला आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्या है संवेदी पेशी अवस्था। यह इंद्रिय गामक अवस्था, यह जन्म 0 से 2 वर्ष की आयु तक रहता है दोस्तों। 0 से 2 वर्ष की आयु तक रहता है। बताता हूँ दोस्तों आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं जो रहता है दोस्तों 2 से 7 वर्ष की आयु तक रहता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका डिटेल से। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं जो रहता है दोस्तों 7 से 11 वर्ष की आयु तक रहता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों औपचारिक अवस्था संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था। ये जो रहता है दोस्तों वो 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था होती है वो क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गति अवस्था। यह संज्ञानात्मकता विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जो रहता है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं करता है जैसे हाथ हिलाना, आँख डबडबाना, ऐसे जो क्रियाएं सरल क्रियाएं हैं। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों, गंध आदि का अनुभव करते हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब कि आँख, कान, नाक, जीभ आदि की सहायता से जो फीलिंग करता है, जो रस है, गंध है या अनुभव करता है, वस्तुओं को पहचानता है, वो इसी के अंतर्गत है, संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आएगा दोस्तों। इस सरल क्रियाओं को पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मकता या आत्मसात न व सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू करता है। जब उसे परिवेश से उपस्थित उद्दीपकों को पता चलता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा इनका प्राथमिक अनुभव करता है। पियाजे ने इस अवस्था को 6 अवस्थाओं को बांटा है दोस्तों। ये जरूरी नहीं है, आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। इस अवस्था में दोस्तों क्या करता है बच्चा जो है अपने आसपास की वस्तुओं या प्राणियों के बीच संबंध स्थापित करना सीखता है दोस्तों। जो बच्चे रहते हैं वह अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण से संबंधित कहीं पर भी अनुकरण दिखे वह जीन पियाजे की पहली अवस्था होगी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है दोस्तों। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं या सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। मतलब निर्जीव और सजीव वस्तुओं में जो बच्चा है पहचान नहीं कर पाता। जैसे पेड़ है दोस्तों वो सजीव है कि निर्जीव इसके बारे में वो नहीं समझ पाता दोस्तों। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं वो बोल दिया वो मतलब अब जो बोल रहा है वो उसी को ही अपने बात को मानता है दोस्तों। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। इसे पियाजे की आत्म केंद्रितता का नाम दिया। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। बच्चे जो है चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं। 6 वर्ष तक बच्चे अपना मुँह आगे देखते हैं दोस्तों।
है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकेंड अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु तक रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक। जैसे बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की आयु तक की अवस्था को मानते हैं। इस अवस्था में दो उप अवस्थाओं में विभाजित किए। इस अवस्था में बच्चे निम्न प्रकार की विशेषताएं करते हैं। बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों के बीच संबंध स्थापित करने लगता है। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, आप आसपास के प्राणी जो उसके बाद संबंध स्थापित करना सीख जाता है दोस्तों। खेल व अनुकरण द्वारा सीखता है दोस्तों, मतलब कि जो भी अनुकरण करता है, खेल करता है, वो इसी के द्वारा सीखता है दोस्तों। दूसरे का अनुकरण, दूसरों का नकल इसी अवस्था में करता है। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा ना निर्जीव वस्तुओं और सजीवों के उसमें समझता है दोस्तों। बच्चे अपने विचार को ही सही मानते हैं। बच्चे सारी दुनिया इन्हीं इर्द गिर्द घूमती है। इसे पियाजात्मक केंद्रितता का नाम है। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चा नया नया भाषा सीखता है। बच्चे चिंतन करना भी इसी अवस्था में शुरू करते हैं। अभी आगे प्रश्न आएगा दोस्तों कि बच्चे किस अवस्था में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जीन पियाजे की द्वितीय अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक, द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं। 6 वर्ष तक आते आते बच्चे जो मूल प्रत्ययों के साथ अमूल प्रत्ययों का भी निर्माण होता है। वे रटना शुरू कर देते हैं। इसी अवस्था में बच्चे रटना कब शुरू करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही रटना शुरू करते हैं। वे रट कर सीखते हैं ना, वो इस अवस्था में कोई भी पढ़ाई की वस्तु है वो इसी अवस्था में रटते हैं और रट रट कर समझ कर नहीं सीखते, वो रटना चालू कर देते हैं। वह धीरे धीरे प्रतीकों को भी ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक कार्य और कारण के संबंध से अनजान होता है। मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व होने के कारण वे समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक पक्ष को ही जान पाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की अवस्था देखते हैं दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है दोस्तों, इस अवस्था में की विशेषताओं का वर्णन पियाजे ने निम्न प्रकार से किया है। यह जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक युवा यथार्थवादी होता है। तर्क शक्ति की क्षमता का भी विकास प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। वो चिंतन करना इसी अवस्था में प्रारंभ कर देते हैं। मूर्त संख्या अमूर्त दोस्तों हम लोग अमूर्त समस्याओं का समाधान वे भी ढूंढना प्रारंभ कर देते थे। तो इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं दोस्तों। मतलब कि कोई वस्तु है, जैसे पेड़ है, उसके गुण के बारे में जानना चालू कर देता है कि वो ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार की अवस्था गुणों के बारे में जानना चालू कर देते हैं। चिंतन की क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है दोस्तों इस अवस्था में। इस अवस्था में बालकों में कुछ अक्षमताएं विकसित हो जाती है, जैसे कंजर्वेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार, आयतन आदि की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। संख्या बोध अर्थात गणित को जानना, वस्तुओं को गिनना शुरू कर देता है। इस अवस्था में दोस्तों वस्तुओं को गिनना शुरू कर देता है दोस्तों। इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्थित वर्गीकरण, पारस्परिक संबंधों आदि को जानने भी लग जाता है दोस्तों। औपचारिक चौथा अवस्था देखते हैं, जीन पियाजे की चौथा अवस्था है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था की चतुर्थ व अंतिम अवस्था होती है। इसे अमूर्त अवस्थाएं भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो इसके बारे में पहचानना शुरू कर देता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चे में वास्तविक अनुभव को काल्पनिक रूप या परिस्थिति में परिप्रेक्षित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है और उन्हें सत्यापित करने का भी प्रयास करता है। जो भी घटना होता है वो उसकी कल्पना अपने मन में बनाने लगता है, उसे सत्य करने का भी प्रयास करता है दोस्तों। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करना और वर्गीकृत करना सीख जाता है। इसमें जो अपने विचार रहते हैं उसको एकत्रित करना सीख जाता है और उसे बांटना भी चालू कर देता है दोस्तों। बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता भी आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक परिपक्व होने लगती है। इसमें यही मेन अवस्था होता है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे भी मानसिक जितना भी मानसिक क्रियाएँ करते हैं दोस्तों इसी अवस्था में करता है, क्योंकि इसमें उसका जो मानसिक स्थिति है परिपक्व हो जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में
शिक्षा में उपयोगिता। पियाजे ने अपने पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया है। शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य करना चाहिए, ऐसे पियाजे ने बताया है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे सीखने में धीमे होते हैं, उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक है। इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित है। बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु तक के आते आते बच्चे में क्षमता विकसित होने लगती है दोस्तों। शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के आयोग के आधार पर करना चाहिए। बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। अतः हमें शिक्षकों बच्चों के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति विचार शक्ति को पहचानना सीखते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों जीन पियाजे के क्वेश्चन आंसर, जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। आगे हल करते हैं, प्लीज़ बने रहिए। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आगे सी टेस्ट में मैथ अन्य विषय के सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग आगे इसका MCQ देखते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग इसका जीन पियाजे के से संबंधित आधारित प्रश्न देखते हैं, जो कि सी टेट के लिए एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कृपया ध्यान लगा के देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन पहला है पैवलून, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर, चौथा है कोहलर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयासों से होती है, यह अवस्था है। पहला है 7 से 12 वर्ष तक, दूसरा है 12 वर्ष से वर्ष तक, तीसरा है 2 से 7 वर्ष तक, चौथा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करके अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से ऑप्शन पढ़ लें दोस्तों। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे और लेविट्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और लेविट्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निर्जीव भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित प्रयासों के हिस्से के रूप में करे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेविट्स्की से भी खोजबीन मानेगा। चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे और लेविट्स्की इसकी व्याख्या व्याख्या बच्चे के द्वारा माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकेंड नंबर का, जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा कहेगा और लेविट्स्की इसके व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित रूप से, जो सबसे बड़ा आंसर दिख रहा है वही इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला आंसर देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में खाली स्थान में भिन्न होते ही बजाय खाली स्थान के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है दोस्तों मात्रा। पहला ऑप्शन है मात्रा में प्रकार, दूसरा ऑप्शन है आकार और मूर्त परकता, तीसरा ऑप्शन है प्रकार और मात्रा, तो चौथा ऑप्शन है आकार और किस्म। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा नंबर का प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों संवेदी पेशी पूर्व संक्रियात्मक स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा इसकी पहचान की गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन है अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, चौथा ऑप्शन निष्क्रिय शब्दों के समझ द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंद्रियों के द्वारा। आपको बताया था दोस्तों कि बच्चा 0 से 2 वर्ष तक की आयु तक जो बच्चा रहता है वो अपने इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के
बौद्धिक विकास की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, दूसरा ऑप्शन स्किनर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पियाजे के द्वारा और चौथा ऑप्शन कोहलबर्ग के द्वारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को कहा जाता है? पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को या पियाजे को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आप सब जानते हैं पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संविधि प्रेरक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से इसका आंसर देंगे और दोस्तों कमेंट में इसका ऑप्शन बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है कहलाता है? औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी प्रवेक अवस्था? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन प्रारंभ किस में करता है दोस्तों? मैं आपको अभी बताया हूँ दोस्तों, इस चिंतन प्रारंभ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों बच्चा जो है चिंतन प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं का एज क्या है? 0 से 7 कितना है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? नहीं दोस्तों आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं का जो एज है दोस्तों 7 से 11 वर्ष की आयु है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, 2 है औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरण चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संवेदी प्रेरित चरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाता है? प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन या स्कीमा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समायोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं किया जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मकता, पर तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक परिचय शिक्षण की आवश्यकता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शाब्दिक शिक्षण की अवस्था। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सभी सीटेट में आगामी परीक्षा सीटेट में जल्दी ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया जल्दी से कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपको और आगे जल्दी से जल्दी जुड़िए दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रिया, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा, अनुकूलन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो मैं आपको दोस्तों पढ़ाया था दोस्तों कि नन्हे बालक और कहीं भी सक्रिय ज्ञान निर्माता आ जाए तो क्या लगाना है दोस्तों? तो नन्हे बालक और नन्हे वैज्ञानिक और ज्ञान सक्रिय ज्ञान निर्माता कहीं भी दिख जाए तो आंख मूंद के क्या लगा देना है दोस्तों? जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए? कालानुक्रम, डिकोडिंग, वर्गीकरण, मानसिक उत्क्रमण? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कालानुक्रम। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया? उत्तरकालीन 1700, प्रारंभिक मध्य 1800, उत्तरकालीन 1800, मध्यकालीन 1900? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्यकालीन 1900 में। ठीक है दोस्तों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह गर्म प्रेस को छू लेता है, उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता
है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित है लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण है। अनुकूलन, समायोजन, नकारात्मक प्रबलन। चौथा है सकारात्मक प्रबलन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समायोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। उन्होंने केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? अहम केंद्रण, सेंट्रेशन, समायोजन या संक्रिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेंट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? रंग से छांटना, खड़खड़ाहट करना, किसी वस्तु को देखना या शामक को चूसना। जल्दी से बताएं कमेंट में दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों रंग से छांटना संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पहले वैज्ञानिक उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है कर्मकर्ता, कुअनुकूलित, अपरिवर्तनीय, प्रबलित। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताया दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्मकर्ता। अगला प्रश्न, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने खिलौनों वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। जब वह 9 महीने की हो गई तो वह उसे ढूंढती है। यह किस विकास को दर्शाता है? वस्तुस्थायित्व, आत्म विभेदीकरण, अनुकूलन या स्कीमाटा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्कीमाटा, स्कीमा बोलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े किए गए हैं। संज्ञानात्मक के आसपास साहित्य समीक्षा करके, कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, अपने बच्चों को देखकर, प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपने बच्चों को देखकर। फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओ उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहते हैं वहाँ बाहर। वहीं दादी आखिरकार निराश हो जाती है और फोन काट देती है। यह उदाहरण है सेंट्रेशन, अहम केंद्रण, सहज विचार, प्रतीकात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अहम केंद्रण। पियाजे, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने के लिए कहा जाता है संक्रियात्मक चिंतन, संतुलन, समायोजन या अनुकूलन। तो मैं आपको बताया था दोस्तों अनुकूलन। नई जानकारी को ऐड कर देना क्या कहलाता है? अनुकूलन। समायोजन में दूसरा जानकारी में परिवर्तन कर देते थे दोस्तों, लेकिन अनुकूलन में क्या है, नया जानकारी ऐड कर देते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार पहले वैज्ञानिक उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है कर्मकर्ता। जीन पियाजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने थे? संज्ञानात्मक विकास। वह स्तर जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है मूर्त संख्यात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष बताया था दोस्तों आपको। जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसी होती है? बच्चों को चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होती है बजाय मात्रा की। ठीक है दोस्तों। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला देखते हैं दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता सामाजिक अनुभव। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्था है 4
जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? संवेदी गामा में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित थी? अनुकरण और स्मृति मानसिक निरूपण द्वारा। पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 की शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है दोस्तों, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? उसका उत्तर है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में रहता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारियों को शामिल करने को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है अनुकूलन। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है? उसका उत्तर, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहर आकृतियां बदल जाए। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है? इसका उत्तर है 2 से 7 वर्ष। प्रश्न है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है दोस्तों, आत्मसातकरण। प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक के। ठीक है दोस्तों।